बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा लेस और कौन सा इक्वल आपको बताना है और यहाँ बेटा वह साइन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन तो जानते हो हमेशा से, लेकिन बेटा आप इस साइन के बारे में नहीं जानते हो तो ध्यान देना बेटा, जिस तरफ आप ये नुकीला पार्ट देखो, डॉट वाला हिस्सा देखो, उधर लिखा हुआ फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, छोटा। तो उसकी दूसरी तरफ यहाँ लिखा हुआ फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। सिर्फ इस साइन को इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब बेटा सभी क्वेश्चन हम ध्यान से देखें तो सभी फ्रैक्शन बेटा अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा सबके डिनोमिनेटर अलग है। इधर बेटा 2 है तो इधर 5 है। ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ, डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग है। यहाँ भी वही बात है और यहाँ भी वही बात है। किसी फ्रैक्शन के यदि डिनोमिनेटर के नंबर अलग अलग हो तो वह बेटा अनलाइक फ्रैक्शन होता है, असमान भिन्न होता है। ठीक है, तो बेटा हम कैसे पता लगाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा? तो हमारे पास क्या है, एक छोटी सी ट्रिक, क्वेश्चन पल भर में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बेटा हम इसे लिख लेते हैं। लिख लिया, अब क्या करें, अब सिर्फ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे बेटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका कर दो। कैसे, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये मैं हटा देती हूँ। अब ध्यान देना, 2 और 5 में से कौन सा नंबर छोटा है? तो आप कहेंगे 2 छोटा है। जो नंबर छोटा दिखे उस तरफ बेटा डॉट बना दो, ये बना दिया और ये साइन लगा दो। ठीक है, पता चल गया इन दोनों के बीच कौन सा साइन आएगा बेटा, ये वाला। ठीक, यहाँ क्या लगाओगे, ये साइन। क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलो, अब बेटा हम इसे वापस से लिख लेते हैं। 2/4 और 3/6 कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक से। इस तरह से 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12। ठीक, अब बेटा ये दोनों तो बराबर होते हैं, आपको भी पता है 12 = 12 होता है, तो बीच में साइन कौन सा आएगा, इक्वल का। यहाँ फिर कौन सा आएगा, इक्वल का। सॉल्यूशन में क्या लगाओगे, इक्वल। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, आगे चलो, अब बेटा यहाँ पे 3/5 और 2/3 मैंने लिख लिया। क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10। अब मैं आपसे पूछूंगी इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है? तो आप कहेंगे 9 छोटा है। तो बेटा 9 की तरफ डॉट बनाओ क्योंकि छोटा है, और बस ये साइन बना दो। इन दोनों के बीच कौन सा साइन आएगा, ये वाला। सॉल्यूशन में कौन सा आएगा, ये वाला। आपका आंसर आ गया। अब बेटा ध्यान देना, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, हर में बेटा भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिक से। क्या है ट्रिक, सबसे पहले बेटा इन फ्रैक्शनों को लिख लिया। ठीक, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 8 का 3 में मल्टीप्लाई 24, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8। अब बताइए इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर है? तो आप कहेंगे 8 छोटा है। जो छोटा नंबर है उसकी तरफ डॉट बनाओ और ये साइन लगा दो।
हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा साइन, ये वाला, यहाँ पे लगा दो, ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक, अब बेटा इधर ध्यान दो, ये दोनों फ्रैक्शन मैंने लिख लिए। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, ये तो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है सेम, यहाँ ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा नीचे तो आपको सेम मिला, नीचे मत देखो, सिर्फ ऊपर देख लो, क्या लिखा है 3 और 6। ठीक है, कौन सा छोटा है? तो आप कहेंगे 3 और 6 में 3 छोटा है छोटा, तो उसकी तरफ डॉट बनाओ और ये साइन बना दो, सॉल्यूशन आ गया। ये हो गया। अब इधर देखो, ये भी बेटा लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर 9 है बेटा, हर में समान नंबर 9 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसे लिखा, नीचे वाले नंबर तो सेम है, प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ बेटा ऊपर वाले नंबर देखो, 7 और 3 है, कौन सा छोटा नंबर है? आप कहेंगे 3 छोटा है, जो छोटा है उसकी तरफ डॉट बनाओ और बेटा ये साइन बना दो, हो गया सॉल्यूशन। इनके बीच में कौन सा आएगा बेटा, ये साइन, यहाँ लगाओ, सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा ध्यान देना, ये कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर बेटा अलग अलग है अलग अलग। तो सबसे पहले बेटा हम इसे लिख लेते हैं, फ्रैक्शन मैंने लिख लिए। क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे। क्या होती है बेटा ट्रिक, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 में 1 का मल्टीप्लाई 8, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8। ठीक है बेटा, ये तो बराबर होते हैं, 8 इक्वल टू 8 होता है। इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन आएगा, इक्वल का, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, इक्वल का। सॉल्यूशन में क्या लगाओगे, इक्वल। ठीक है, अब इधर चलो, ये भी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या लिखे बेटा, 6/10, 4/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। कैसे, 5 में 6 का मल्टीप्लाई 30 और बेटा 10 में 4 का मल्टीप्लाई 40। अब बेटा इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, तो बेटा 30 छोटा है, जो छोटा नंबर है उसकी तरफ डॉट बनाओ और ये साइन बन गया। जो छोटा है उसकी तरफ क्या बनाओगे, डॉट, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, ये वाला साइन। ठीक है, सॉल्यूशन में ये साइन आएगा। अब ये भी बेटा कौन से फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा इन्हें लिख लो, फिर ट्रिक लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24, 4 में 7 का मल्टीप्लाई 28। कौन सा बेटा छोटा नंबर है, 24 बेटा छोटा है, जो छोटा नंबर है बेटा उस तरफ डॉट बनाओ और ये साइन लगा दो। ठीक है, तो बेटा यहाँ कौन सा साइन आएगा, ये वाला। ठीक, सॉल्यूशन में भी कौन सा लगाओगे बेटा, ये वाला साइन। ये साइन क्या बताता है, 3/4 फ्रैक्शन छोटा है 7/8 फ्रैक्शन से। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्शन पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। कौन सा फ्रैक्शन हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न है। तो बेटा इसे हम कैसे सॉल्व कर दें, ट्रिक की हेल्प से करेंगे।
ट्रिक क्या कहती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 का 5 में मल्टीप्लाई 30 और बेटा 10 का 3 में मल्टीप्लाई 30। बेटा 30 के क्या होता है, इक्वल होता है, तो इनके बीच कौन सा साइन आएगा, इक्वल का। तो बेटा यहाँ कौन सा साइन लगाओगे, इक्वल का, ठीक। और बेटा ध्यान दो, हम यहाँ कौन सा लगाएंगे, इक्वल का साइन। आगे चलो, अब बेटा क्या दे रखा है, 5/7 15/21। डिनोमिनेटर में बेटा अलग अलग नंबर हैं। फ्रैक्शन कैसे हुए, अनलाइक फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हम बेटा ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे, इस तरह से। 21 का 5 में मल्टीप्लाई 105, 7 का बेटा 15 में मल्टीप्लाई 105, ठीक है। दोनों क्या है बेटा, दोनों है इक्वल। 105 के क्या होता है, इक्वल। इनके बीच साइन कौन सा आएगा, इक्वल का। सॉल्यूशन में क्या आएगा बेटा, इक्वल।